कपिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम् यद्यसि प्रेषितस्तेन रामेण विदितात्मना महर्षि वाल्मीकि ये आदि कवि है, ये हमने बार बार सुना और उनकी वाणी कोकिल जैसी है। और ऐसे वाल्मीकि को बुध कौशिक मुनि नमस्कार करते। कुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। उनका जो गायन है, उनका जो आदि काव्य रामायण है, उसकी महत्ता, उसकी मधुरता, उसकी प्रियता, लोकप्रियता अभी भी बढ़ती जा रही है। पूरे दुनिया में रामायण महाभारत का अभ्यास होता है। महाभारत में आई हुई गीता का अभ्यास होता है। वेदों के प्रति, उपनिषदों के प्रति एक लगाव बढ़ता जा रहा है आज की तारीख में। और कोई ऐसे मुसलमान देशों ने भी रामायण महाभारत पढ़ाई में कंपलसरी कर दिया है। जो योग्य है वो पूरी दुनिया के लिए योग्य है, पूरी मानव मात्र के लिए योग्य है। ऐसी ये रामायण की कथा है। रामायण की कथा में राम का चरित्र तो है ही, बाकी भी उनके कुटुंबीय, और ये सब होने के बावजूद भी जब तक हनुमान को हम वंदन नहीं करते, उनका पूजन नहीं करते, उनका अभ्यास नहीं करते, तब तक रामायण पूरा हुआ ऐसा नहीं लगता है। रामायण में से हनुमान निकाल दिया जाए तो रामायण का स्वाद, उसका रस बहुत ही कम हो जाएगा। ऐसा हनुमान का चरित्र है। हनुमान, वह सुंदर कांड में उसका वर्णन है और बाद में पूरे रामायण में वो छा गए हैं। सीता की खोज के लिए वो इधर उधर भटके, बहुत ढूंढा, बीच में निराश भी हो गए। लेकिन निराश होकर के बैठने वाले हनुमान नहीं थे, वह सच्चे दूत थे, वह सच्चे दास थे, वह सच्चे भक्त है और आज भी चिरंजीव है। उनका चरित्र हम बहुत ही कान में तेल डालकर सुनते हैं। उनकी लीलाएं, उनकी बुद्धिमत्ता, उनका व्यवहार चातुर्य, ये सब हमें अभ्यास के लिए बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारा जीवन भी ऐसा ही हो। और कथा में ऐसा ही होता है। जब हम कथा सुनते हैं तो हम हनुमान के रोल में आ जाते हैं। हम ही हनुमान है ऐसा लगता है, हम ही राम है ऐसा लगता है, लगना भी चाहिए। तो हनुमान सीता माता की खोज करते करते अशोक वाटिका में आ गए और अशोक वाटिका में आने के बाद वो सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। ये साध्वी साधा वेश लेकर बैठी है पेड़ के नीचे और राक्षसिया उसको तकलीफ देती है। और ऐसी तकलीफ देने वाली राक्षसिया देखकर हनुमान थोड़े विचलित हो जाते हैं। रावण भी आता है और धमकाता है, पटाने का प्रयास करता है। लेकिन सीता माता अपने निश्चय पर दृढ़ है। मैं मर जाना स्वीकार करूंगी, लेकिन रावण का स्वीकारना मेरे मन में भी नहीं आता है।
श्री राम यानी श्री राम ही मन में जिसकी बसा है, ऐसी पतिव्रता सीता माता को देखकर वह हनुमान ऐसा सोचते कि मैं जिस काम के लिए आया हो वह काम, वह कार्य सही तरीके से संपन्न हो जाए। ये संपन्नता मेरे जीवन में, ये राम के कार्य की संपन्नता है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। तो वो इक्ष्वाकु कुल का, रघुकुल का वर्णन करते हैं। श्री राम के जो पूर्वज है उनका वर्णन करते हैं, श्री राम का वर्णन करते हैं, पूरे यहां तक की कथा वो वर्णन करते हैं। सीता माता को कोई अपना है ऐसा लगता है और वो बात करने के लिए वो राजी हो जाती मन ही मन। और फिर भी मन में संशय, वह संशय मिटाने के लिए वो पूछती है कि श्री राम और लक्ष्मण से जो आपकी मुलाकात हो गई, हे वानर श्रेष्ठ, तेरी मुलाकात हो गई राम से, तो उसका वर्णन मुझे बता। इतनी अवस्था में भी सीता माता बहुत ही सतर्क है। श्री राम का और लक्ष्मण का वर्णन कैसे है, उनका शरीर कैसा है, उनकी आंखें कैसी है, उनके कान कैसे, उनके गाल कैसे, उनकी नाक कैसे, उनका गला कैसा है, उनका पूरा देह कैसा है, हाथ कैसे, सीना कैसा है, बाहु कैसे है, पैर कैसे है, उनके अंतर इंद्रिय कैसे है, ये भी जानने वाले हनुमान बहुत ही डिटेल वर्णन है। यानी हनुमान का निरीक्षण, उनका सामने वाले व्यक्ति जो भी मिलती है उनका अभ्यास बहुत ही जबरदस्त है। ये पढ़ने के बाद पता चलता है। और उनके बाहु बड़े हैं, वे पराक्रमी है, सत्यनिष्ठ है, उनके स्वभावगत जो गुण है वो भी बता देते हैं। और ये बताने पर फिर भी विश्वास नहीं आएगा तो राम ने मेरे पास अंगूठी दी, और ये अंगूठी वानरोहम महाभागे दूतो रामस्य धीमतः राम नामांकितम चेदम पश्य दिव्य अंगुलीयकम। अंगुलीयकम म्हणजे यानी अंगूठी। जो अंगूठी दी श्री राम का नाम उस पर है, और ऐसी अंगूठी श्री राम ने दी है, और वो अर्पण करता है सीता माता के सामने, और सीता माता को बोलता है कि ये श्री राम की अंगूठी। बड़े प्यार से उन्होंने क्या कहा मुझे, जैसे कोई लव लेटर देता है, हाँ, किसी प्रेयसी को प्रियकर का लव लेटर देता है और उसका सही वर्णन करता है। हनुमान बैचलर होने के बावजूद भी बहुत ही सुंदर वर्णन करता है। राम कितने आपको चाहते हैं, कितने आपको ध्यान में, अपने मन में रखते हैं, अंतःकरण में रखते हैं। आपके बिना उनका जीना मुश्किल है। पूरी दिशाओं में घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आपको, और व्याकुल हो रहे हैं। ये वर्णन हनुमान करते हैं। और ये सब सुनकर सीता माता बहुत ही, उसको गारंटी हो जाती है उनको, ये वानर श्रेष्ठ, ये वही है, ये विश्वास करने योग्य है। अरसेच कपि श्रेष्ठ, श्री राम ने आपको भेजा। तो हनुमान ये भी बताते हैं कि कैसे मिले हम, कैसे हमारी मुलाकात कैसे हो गई, ऋष्यमुख पर्वत पर कैसे आ गए राम लक्ष्मण, मैंने कैसे दूर से देखा, उनसे बातचीत की, उनका जो आगत स्वागत किया, मैंने कंधों पर बिठाकर, पीठ पर बिठाकर कैसे ऋष्यमुख पर्वत पर मैं लेकर आया, कैसे बातचीत हुई, कैसे वाली को मारा, और कैसे मैत्री हो गई, ये सब बातें बताई। और मैं दूत बनकर यहां आया हूं। तो ये सब बताने के बाद सीता माता बोलती है, अरसेच कपिश्रेष्ठ, हे कपिश्रेष्ठ, आपकी योग्यता,
आपको सुनने पर, अनुभव करने पर तो निश्चित ध्यान में आ जाती है। मया समभिभाषितुम, मेरे साथ आप बात कर सकते हो, ये योग्यता आप में है और राम ने आपको भेजा है, राम ने आप पर विश्वास किया है, तो आप वैसा होंगे ही जरूर। रामेन विदितात्मना, जो आत्मज्ञानी है, जो खुद को जानते हैं, आत्मज्ञानी है। विदितात्मना, आत्मना विदिता, ये न, जिसने अपने आप को पहचाना है वो दूसरों को भी पहचान सकता है। और ऐसे आत्मज्ञानी श्री राम ने आपको भेजा है, आपको इधर मेरी खोज में भेजा है, तो बहुत ही योग्यता का वो परिचय है, यानी आप योग्य ही है। और ये दुर्धर्ष काम करने के लिए, इस लंका में आना, राक्षसों के बीच में आना, बहुत सारे संकट है। आप शक्तिशाली है, आप बुद्धिवान है, और आप कुशल है, व्यवहार कुशल है, वाक्पटु है, ये सब बातें सीता माता बोलती है। तो ये होने के बाद दोनों में और संवाद चलता है। सीता माता और अपना बताती है कि मैं कितनी व्याकुल हूं, आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कि अभी श्री राम बहुत ही तुरंत आ जाएंगे अभी और मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे। तो हनुमान बोलते हैं कि मैं इतनी ताकत रखता हूं, रावण को मारकर, इन राक्षसों को मारकर मैं आपको लेकर जा सकता हूं, इतनी मेरी ताकत है। तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ और चलो। तो सीता माता ने जो कहा वो बहुत ही योग्यतापूर्ण है। सीता माता बोलती है कि तेरी योग्यता पर, तेरे सामर्थ्य पर मुझे विश्वास हो गया है, और तू यहां तक आए, इसका मतलब तेरे सामर्थ्य के कारण ही आया है, और इसलिए तुझ पर मुझे अविश्वास नहीं है। और कुछ ऐसा तेरे मन में गलत कुछ होगा, या तो कामना वासना होगी, ऐसा भी नहीं है। तेरे अंदर पवित्रता है, तेरे अंदर शुद्धता है, तेरा अंतःकरण बहुत ही पवित्र है। और फिर भी श्री राम का जो अधिकार है, यानी कि उनका यश है, वो आप ले लोगे, उनका यश वैसा ही बरकरार रहे, ये मेरी कामना है। और स्वयं राम ससैन्य इधर आ जाए, सम्मान से लेकर जाए। उस समय तो मैं बेबस थी, जब रावण ने मुझे लाया उस समय मैं बेबस थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन अब मैं बेबस नहीं हूं, अब आप आए हैं साथ में, हनुमान आप खुद आए साथ में, राम के साथ है। राम खुद इतने पराक्रमी है, और उनका यश इधर उधर नहीं जाना चाहिए, उनको ही मिलना चाहिए। और मैं जानबूझकर किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहती, ये बहुत बड़ी बात है। सीता के मन में ये विचार, उन्होंने अपने अंतःकरण से राम को स्वीकारा है, और मरते दम तक ये देखने को मिलता है। ये बात सीता माता कहती है। फिर और आगे बढ़कर के श्री राम का और सीता का जो गुपित है ना, वो किसी को मालूम नहीं था। वो गुपित श्री राम ने हनुमान को बताया था। क्या था गुपित? तो सीता माता बोलती है कि मेरा ये मणि, मेरे पास जो मणि है, उन्होंने कपड़े बांध कर उसमें रखा थे, जो बाकी बचे अलंकार, उसमें जो मणि है वो देती है, मणि रत्न। और बोलती है जाते जाते श्री राम को बताना, और जितना जल्दी हो सके उतना मुझे लेकर जाना। क्या बताना? आप सीता से मिलकर आए, ये कब गारंटी होगी श्री राम को? हम जब चित्रकूट के पर्वत पर थे, उत्तर दिशा में कुछ भाग में हम आराम कर रहे थे दोपहर का, तब क्या हुआ, एक कौवा आ गया। यह बात श्री राम और मुझे ही मालूम है, लक्ष्मण को भी मालूम नहीं, और इसलिए ये बताने के बाद उनको पता चलेगा कि आप निश्चित मिलकर आए हैं।
ये कथा उनको बताना, ये प्रसंग उनको बताना। तो वो कौवा आता है और सीता माता का मांस खाने की इच्छा करता है। वो नोचता है और प्रयत्न करता है, इधर उधर उड़ता है। श्री राम दूर बैठे और देखते हैं, हंस रहे हैं, अरे कौवा आ गया तेरे पास। लेकिन वो सचमुच बहुत परेशान करता है। वो तो रोने लगी, सीता माता रोने लगी और सचमुच चोंच मारी कौवे ने। और जब चोंच मारी तो वो दौड़कर आ गए और राम के गोद में लिपट गई। और राम उसको रोते रोते बोलते कि अरे पगली, ये तो कौवा है, इतना ताकतवर है क्या वो? तो वो बैठ जाता है और उसको रोना जो चालू है उसको बोलता है कि अभी शांत हो जा। और वो सीता माता राम की गोद में अपनी गर्दन डालकर बैठ जाती है, सो जाती है। आराम करने के बाद फिर सीता का आराम हो जाता है और सीता आराम होने के बाद बोलते कि अब आपकी बारी, आप आराम करो, मैं अभी आपका सिर में गोद में लेती हूं, आप सो जाओ। तो फिर सो जाते। तो राम का भी आराम होने के बाद वो कौवा फिर आता है और फिर सीता माता को नोचने के लिए आता है और सचमुच उसके सीने पर वो एक चोंच मारता है, खून बहने लगता है। वो फिर रोने लगती है। राम बहुत चिढ़ जाते, कुपित हो जाते कि मेरे होते तू इधर आता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं अभी। और वो बहुत ही ऐसा बाण लगाता है कि अभी पूरे जैसे सृष्टि को नाश करने के लिए राम खड़े हो गए, ऐसा राम कुपित हो जाते हैं। और ऐसा कुपित होने पर वो बाण तो निकालते, फिर सीता माता बोलती कि रुक जा, वो तो कौवा है, छोटा है, वह पशु है, उसकी अनजानी, उनको क्षमा कर दो। तो ये बात ये किसी को मालूम नहीं, ये बात बता दो। अभी जैसा लव लेटर इधर से भेजा है, कहानी बताई, वैसे सीता माता भी वो कहानी बताती है। और ये जो प्रसंग है वो सीता माता और राम इतने खुले दिल से, जैसे सामने सीता है और वो बात कर रहे हैं श्री राम, और सीता को लगता है हनुमान को बताते हैं तो ऐसे श्री राम को बता रहे, ऐसे बता रहे, इतना दिल खोल के वो बात कर रहे। हनुमान इतना बीच में घुस गया है। राम सीता जिधर है, वास्तविकता पति पत्नी साथ में, और हनुमान बीच में कैसे आ गए? वो तो जिधर राम सीता है उधर हनुमान है। उनका वैयक्तिक जीवन कुछ है या नहीं है वो सब मालूम है हनुमान को। हनुमान इतने शुद्ध है, पवित्र है, और इसलिए अच्छे दूत है, अच्छे स्नेही है, अच्छे दास है, अच्छे भक्त है, सफल वीर है, शूर है। और ये सब जितना भी विशेषण लगाया जाए हनुमान से सीखने को मिलता है। ऐसे हनुमान को नमस्कार है, श्री राम को नमस्कार है, और रामायण लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि को भी बार बार नमस्कार।